उत्तरायण सूत्र में एक महत्व की बात हमें ज्ञानी भगवंत बताते हैं। दुर्लभ 4 चीजें, शायद आपको पता होगा पुण्यशाली। दुर्लभ किसको कहते हैं? जो बड़ी कठिनता से मिले, बड़ी मुश्किल से मिले, जिसकी प्राप्ति के लिए कड़ा संघर्ष और मेहनत करनी पड़े, उस चीज को हम दुर्लभ कहते हैं। और उस दुर्लभ में सबसे पहले क्या फरमाया? मनुष्य जन्म। दूसरे नंबर पे जिनवाणी का श्रवण, परमात्मा वाणी। तीसरे नंबर पे परमात्मा वाणी की रुचि। और चौथे नंबर पे फरमाया परमात्मा वाणी की कृति। आज हम इस 4 की बात करेंगे। देखिए, प्राप्ति, श्रुति, रुचि और कृति। समझाणु फरी बार। प्राप्ति, मनुष्य जन्म की प्राप्ति। श्रुति, सुनने का। फिर रुचि, उस वचन पे हमें रुचि कितनी है। और उसके बाद कृति, मतलब उस वचन को सुनने के बाद हमारा आचरण किस तरफ है। उस परमात्मा के वचनों पर हमारा चलने का जो प्रयास है वो शुरू होता है, ये कृति। छेली बार, प्राप्ति, श्रुति, रुचि और कृति। पहली स्टेप से शुरू करें। व्यावहारिक जीवन में भी अरबोपति बनने के 2 ऑप्शंस होते हैं। किसी व्यक्ति को धनवान बनना है, अरबोपति बनना है, वी हैव 2 ऑप्शंस। एक तो 1 रुपया लगाया उसके 10 हुए, 10 लगाए उसके 1000 हुए, 1000 लगाए उसके लाख हुए, यानी कि सादी भाषा में व्यापार। व्यक्ति धंधा करता है, व्यापार करता है और धनाढ्य बनता है। और दूसरा होता है, एक तो लॉटरी लग जाती है। जिसने 100 रुपये की टिकट खरीदी और 10 लाख या 10 करोड़ या 5 करोड़ या 1 करोड़ लगा, तो अब आपसे पूछूं, वो धनवान हुआ कि नहीं हुआ? हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो व्यापार करके धनवान बन सकते हैं, और दूसरा अगर लॉटरी लग जाए तो हम धनवान बन सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में भी आज यही कहते हैं हमें कि अकाम निर्जरा। जैसे धनवान बनने के व्यवहार में 2 ऑप्शंस, व्यापार या लॉटरी, यहाँ पे भी लॉटरी और व्यापार 2 ऑप्शंस आध्यात्म जगत के। वो कैसे? अकाम निर्जरा को यहाँ पे लॉटरी बताया गया है। मार खाते 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 हमारे कर्म इतने हल्के हो गए, इतने हल्के हो गए कि हमें लॉटरी लग गई और मनुष्य गति हमें प्राप्त हो गई। उसे कहते अकाम निर्जरा। फिर से अकाम निर्जरा से जो मिलता है मनुष्य भव, उसको लॉटरी की उपमा दी गई। मार खाते 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 हमारे कर्म इतने हल्के हो जाते हैं कि हमें मनुष्य भव की प्राप्ति हो जाती है। और वो होता है हमारा अकाम निर्जरा के द्वारा, लॉटरी लगने के द्वारा मनुष्य भव की प्राप्ति। और व्यापार से हमें मनुष्य भव कैसे मिलता है? हमें भी अगर अगले जन्म में मनुष्य बनना है तो हमारे पास ये 3 चीजें कंपलसरी होनी चाहिए। धंधो करो तो रुपया लगावा पड़े, एमने न थाय धंधो। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन प्रभु ने बताया, दान रुचि, मध्यम गुण और तीसरा अल्प कसाय। अगर ये हमारे जीवन में 3 चीजें है तो डेफिनेटली अगला जन्म हमारा मनुष्य का है, नहीं तो खतरा है। 3 चीजें। व्यापार करने के लिए अगर करोड़पति बनना है तो पैसे चाहिए, यहाँ पे अगला जन्म हमें मनुष्य का चाहिए। तो वी हैव 3 ऑप्शंस, दान रुचि, मध्यम गुण और तीसरा अल्प कसाय। आज हम सबसे पहली बात करें, हमारे जीवन में दान रुचि कितनी है। जो ये 3 चीजें है तो आपको दुनिया की कोई ताकत अगले भव में मनुष्य बनाने से नहीं रोक सकती। और अगर ये 3 चीज में से एक भी नहीं है तो फिर खतरा है। कौन सी गति मिले इसका कोई श्योर नहीं। दान रुचि किसको कहेंगे आप?
दान अलग चीज है, दान रुचि अलग चीज है। रुचि मतलब इच्छा, एक भूख की इच्छा होती है। भूख लगना अलग बात है, भूख की इच्छा होती है, खाने की एक इच्छा होती है। भूख होय के नहीं होय, समोसा भावे छे 24 કલાક ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય, રાત્રે પણ આપે તો મંજૂર, દિવસ ખાઈ શકીએ કે નહીં ખાઈ શકીએ, कैपेसिटी છે કે नहीं वो बात नहीं, पर समोसे की इच्छा तो 24 घंटे है, तो दान दो के नहीं दो वो नहीं। अहिया दान नहीं मूक्યું, दान रुचि मूकी है मनुष्य बनवा माटेनी शरत। आपको रुचि कितनी है दान देने। और एक दुविधा हमारी ये है कि दान सुनते ही हमारे दिमाग में खटकता है पैसा, कि अरे रे महाराज तो पैसा नहीं बात करी दी। नहीं, संपत्ति नहीं, शरीर, शक्ति, शब्द और संपत्ति, ये 4 प्रकार के दान हम दे सकते हैं। मात्र यहाँ पे दान सुनते ही झपके वीजળી, ओहो कई लखावानुं आवशे, साहेबे कई बात करशे, हमणां जीवदया कहेशे, नहीं तो साधर्मिक भक्ति कहेशे, नहीं तो कोई तपस्वीना बहुमाननुं कहेशे। नहीं, समय, शक्ति, संपत्ति और शब्द, ये तरह तरह के दान हम कर सकते हैं। पर हवे आपणे आजे खाली रुचिनुं ज समझशुं। रुचि तो है कि नहीं है पहले दान देने की, बताओ। नैसार के भव में जिनके शासन में जी रहे उनकी दृष्टांत भले 10 बार सुना, आज अलग एंगल से सुनते। नैसार पेले भव एक गामनो रे राय नामे नयसार, काष्ट लेवा टवी गयो रे, भोजन वेला थाय रे प्राणी, धरिये समकित रंग। नैसार क्या था उसके पास, कौन सी संपत्ति का मालिक था वो, कौन से अधिक गुणों का मालिक था, क्या धन था उसके पास। अरे जैन धर्म भी नहीं था उसके पास, तो इतर का था, इतर धर्म में मानने वाला था, काष्ट लेने के लिए जाता था और काष्ट काटते काटते बस मध्याह्न का समय हुआ और इच्छा हो गई अगर कोई संत पधारे। उसको पता नहीं था कौन संत आएगी, कैसा संत आएगी, बस एक इच्छा थी कि भोजन का समय हो गया, अगर ये टिफिन मेरा खोलूं उससे पहले अगर कोई दान, कोई भिक्षु, कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए और मैं उनको दान देके फिर भोजन करूं, ये होती है दान रुचि। संपत्ति को मत समझना दान देना। नैसार को लगा अरे रे कोई आ जाए, क्या था उसके पास, मामूली गरीब आदमी था, और दान रुचि कितनी प्रबल थी उसकी। और धन्यवाद है वो कौन सा संत होगा जिसने उसको लाभ दिया, और दान की रुचि के कारण नैसार हमें महावीर के रूप में मिला। अगर महावीर भी हमें मिला ना तो धन्यवाद है इस दान रुचि भावना को। अगर उस नैसार के मन में दान की रुचि नहीं होती तो आज हमें महावीर नहीं मिलता। 27 भव सम्यक की प्राप्ति कबूल, वो सुना हुआ है, पर उसके भी पहले का स्टेप दान रुचि थी कि नहीं थी, उसके अंदर कुछ नहीं था। एक रुचि थी, एक इच्छा थी, एक तीव्र रस था कि कोई भी आए मैं दूंगा। आप देते हो कि नहीं देते, दान करो छो के नहीं, ये भूली जजो पुण्यशाળી। ઈચ્છા પણ છે કે નહીં એ મહત્વની વાત છે। આપણને તો દાન की रुचि भी नहीं है, लखाव तो छोड़ो, पर एक इच्छा भी होती है कि कुछ ना कुछ किसी को दे के जाओ। देना नहीं है, नैसार की खाली दान रुचि थी। संत आए, वोरा दिया और उसने, उस संत ने हमें महावीर दे दिया। आने वाले पर रुचि नहीं बात है, रुचि तो थी ना। हमारे मन में रुचि होनी चाहिए कि कोई भी संत आए, बानु काढ़िए 30 मंजिल रहते, 35 मंजिल रहते, महाराज लाभ नहीं मळतो। बोलવું સહેલું છે, પણ તમને रुचि પણ છે સુપાત્ર દાનની પહેલા એ તો જો। लाभ नहीं मिलता कबूल, पर रुचि कितनी है आपको। एमपी में एक सेठ था जो रुचि शू कहवाय, जिसको करना है ना वो कैसे भी करके करता है। एमपी में ये सत्य घटना है। एमपी में एक सेठ है, सुखी समृद्ध तो है, पर कोई मजबूरी समझो या परिवार का दबाव समझो, पता नहीं, घर उसने आउटर में लिया, उसने बना दिया घर आउट ऑफ सिटी में। अब साधु समागम बोलते, वो बेचारा कहता है कि मुझे तो गोचरी वोराने का लाभ नहीं मिलता, इच्छा भी होती है, मेरी भावना भी है, कैपेसिटी भी है, पर
कर्म योग से मेरा घर इतना दूर है कि 2 या 2.5 महीने में एक आध साधु संत कोई विहार करके ग्रुप निकलता है, हम इच्छा करते, पर कईयों की तो वो उस समय अनुकूलता नहीं होती, रास्ते में कोई रास्ते में ओहरते नहीं, किसी के तपस्याएं चलती है, तो मुश्किल से 2 या 3 महीने में कोई एक आध साधु या साध्वी जी भगवान का लाभ मिल जाता है। अब बताओ, उसने एक स्ट्रिक लगाई, जो आ रुचि शू काम करे, बहनों भाइयों समझो। उसके पास उसका बिजनेस था बड़ा, और उसके पास 35 से 40 ट्रक रहते थे माल के आवागमन के लिए। उसको इतना लगा कि नहीं, कुछ भी हो सुपात्र दान तो करूँगा। और उसने क्या किया पता है, 40 के 40 ट्रक ड्राइवर को बुलाता है, हर 10 दिन बाद सूखा नाश्ता देता है, और उसे ऑर्डर किया है कि रास्ते में आप लोग तो यूपी भी जाते हो, महाराष्ट्र भी जाते हो, कर्नाटक भी ट्रक जाते, कोई भी संप्रदाय का साधु या संत मिले, खड़े हो जाना, हाथ जोड़ के बोलना, बिल्कुल ये आपके लिए खपे ऐसी गोचरी है, इसमें काल भी नहीं होता, 10 दिन से ज़्यादा ये चलता नहीं। और डब्बे भर भर के वो सेठ प्रत्येक ट्रक ड्राइवर को नाश्ता देता है, और आज की तारीख में वो ट्रक ड्राइवर सारे साधु साध्वी भगवान को गोचरी बोलाते। आ ઈચ્છા આ શું કહેવાય? દાન રુચિ કહેવાય। તમને લાભ નથી મળતો તો બેસી ન જવાનું, એના ઓપ્શન્સો ઘણા બધા છે। और वो आज भी तारीख में 40 के 40 ड्राइवर को वारंटी दी है कि साधु संत निकले, कितनी भी जल्दबाजी हो रुक जाना, और आगे बढ़ के जो सबसे ज़्यादा संत को गोचरी उड़ाएगा ना, उसकी पगार भी वो बढ़ाता है। ये होता है दान की रुचि। आ गप्पू नहीं, करवू हो तो बधु थाय, पण आपणे करवू नहीं। दान देना तो नहीं पुण्यशाली, पर दान की रुचि भी तो नहीं है अपने पास। और मनुष्य भाव बनने की पहली शर्त है, यहाँ पे बताइए, दान रुचि। अरे वो छोड़ो, हमारी बात समझो। 10 वैकालिक नाम का सूत्र आता है, हमारी जीवन, आपका नहीं। हमारे जीवन में भी 10 वैकालिक नाम का सूत्र है। उसमें एक श्लोक है, अगर अपने पास आया हुआ अगर दूसरे साधु को नहीं बांट सकता तो वो साधु कदापि मोक्ष में नहीं जा सकता, चाहे वो आचार्य क्यों ना हो। सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। आपके घरों में हम गोचरी गए, फ्रूट आए, जूस भी आया, मिठाइयाँ भी आई, रोटी भी आई। अगर वह साधु जो लाता है सब गोचरी सबको नहीं बांटता, और आचार्य भी बैठते वो भी सबको नहीं बांटते, तो यहाँ पे साफ कहते हैं वो साधु कदापि मोक्ष में नहीं जा सकता। दान रुचि का मतलब होता है अपने हिस्से का सुख दूसरों को देना। साधु माटे पण एटली स्ट्रिक्ट वॉर्निंग है कि अपने पास कुछ भी आता हो, चाहे कमली क्यों ना आए, संथारा क्यों ना आए, आसन क्यों ना आए, बांट के ही लेना चाहिए। ये टुकड़ा करवा नहीं कहते ही, एक दूसरे को दिखाते हम लोग। हम कुछ भी चीज़ चोरी चपाटे नहीं लेते। हम अपने गुरु को पूछते, और अगर 2 ही कमली कोई और गया तो हम चारों में उल्टी लड़ाई होती है, तू राख तू राख तू राख तू राख, मतलब आप रखो आप रखो आप रखो आप रखो। ये होता है दान रुचि। समझो, આપણું સુખ બીજાને વેચવાનું છે ભાઈ। तभी तो कई बार देखते हैं कि जितना दुखी को देख के हमारा दिल द्रवित होता है ना, उतना सुखी को देख के हम खुश क्यों नहीं हो पाते। समझो आ बात, समझवा चाहिए। जितना दुखी दरिद्र को देख के हमारा मन दुखी होता है, उतना किसी को सुखी देख के हम खुश नहीं हो पाते। उल्टा शू थई आपणे ईर्ष्या थाय, दुख थाय। इसके कारण है कि हमारे अंदर दान रुचि का गुण नहीं है। धन्य था वो संत जिसने हमें महावीर दे दिया, और गुण दान रुचि का था। केम रुचि नहीं आती, मात्र मांग्यू मांग्यू मांग्यू। कितने प्रकार के रस शास्त्र में, उसमें पहला याचना रस बताया, और तीसरे नंबर पे दान रस बताया। और ये दान रस यानी दान की रुचि है। अपने को इंटरेस्ट, तीजी बार पूछूँ छूँ, तमे लखावो छो न लखावो, आपो छो नहीं आपता, एनो ये प्रश्न ज नहीं। पर एक अंदर से रुचि होती है, इच्छा तो होती है कि नहीं,
कि किसी को कुछ दूँ कि नहीं भाई लावो ज लावो, लावो ज लावो, लावो ज लावो। कर्म बंधन के मुख्य अद्व्यवय, और अद्व्यवय कैसे बनता है? तो आलम्बन से बनता है। जब दान की रुचि हो ना, पूछो इन बहनों से और भाइयों से, संडे को दान दो ना, शरीर का दान दो। अगर आपके पास संपत्ति नहीं है, बोल दो पुजारियों को कि संडे को तू अंगलुचना मत धोना, पाटलुचना मत धोना, सारे ये जो कलश है, ये कुंडी है, परमात्मा के पक्षाल के बर्तन है, वो हम धोएंगे। ये होती है दान की रुचि, ये शरीर का दान किया છે। કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ? કેસર પણ ઘસેલું જોઈએ છે હાથમાં। दिवाली आएगी, दिवाली में हमारी बहनें बर्तन घिसेगी। जो અહીંયા બહુ સરસ વાત લખી છે, ઊંચી વાત। दीपावली पे हमारी घर की बहनें अगर बर्तन घिसती है तो उस समय आयुष्य बंद होता है, तो कोई भरोसा नहीं कौन सी गति मिले। पर परमात्मा का कलश घिसते घिसते अगर आयुष्य का कर्म बंधन हो गया तो देव गति निश्चित है। तो आपो ने भाई तमारे જોઈએ તો છે જ બધું, સુખ પણ જોઈએ છે, સારી ગતિ જોઈએ છે, तो दान रुचि पैदा केम नहीं थती? बर्तन घिसते घिसते आपको कौन सा कर्म का बंध पड़ेगा कोई फिक्स नहीं है। शुभ भी, अशुभ भी, नरक भी, तिर्यंज भी, देव भी बन सकते हो, मनुष्य भी, नॉट फिक्स बट यर कंपल्सरी फिक्स। क्योंकि आपके उस समय भाव कैसे होंगे? परमात्मा का कलश घिसते हो उस समय आपके भाव निश्चित शुभ है, और अगर उस समय आयुष्य का बंध पड़ गया तो आप देव गति में जाने के काबिल बन जाए। हमें तो ना तो दान, संपत्ति के दान की रुचि है, ना शरीर के दान की रुचि है, ना शब्द के दान की रुचि है, ना शक्ति के दान की रुचि। रुचि नहीं है किसी चीज में, फिर करेंगे कैसे? पहले इच्छा तो प्रकट करो कि दान देने की इच्छा। उसको इच्छा थी, कुछ नहीं था फिर भी, और इच्छा के कारण वो भगवान बन गया। हमारे अंदर क्या है? क्यारे आपसू दान आपવું तो दूर गયું, दाननी रुचि क्यारे पैदा थशे? ये मोटो सवाल है। दान देने के भी कई प्रकार है, दान के आभूषण भी कितने, दान के अनादर भी कितने, वो 2 दिन में आपको सब समझाना है, थोड़ा थोड़ा भाई, जितना मेरे को पता है। पर पहले दान की रुचि तो प्रकट करो। किसी को भी देखा, मन में होता है कि दूं, या किसी को देख के होता है लू। संक्रांति आएगी, प्रभावना क्या होगी? तो ये लेने की वृत्ति होगी। गुरुदेव का जन्मदिन आ रहा है 27 तारीख को, कुछ न कुछ तो होगा, कहीं नहीं तो छेल्ले लाडू मळशे। पर लेवानी वृत्ति छे, देवानी वृत्ति केम नहीं आवती? हमने तपस्या की, वहाँ पे भी अरे रुचि समझ लेना। अगर आप 6ठे माल या 7वें माल पे रहते हो और कोई भिखारी आ जाता है ना आपके घर, तो यहाँ पे कहते हैं उत्तरायण सूत्र में कि अपने आप को घृणा मत करना उस पे। कोई भीख मांगने वाला आ भी गया ना तो घृणा मत करना, अपने आप को पुण्यशाली समझना कि मेरा पुण्य का उदय हुआ कि मेरे पास कोई मांगने आ गया। और आपणे असाली पहले माळवाळा तो आपता ज नथी, એટલે અહીંયા સુધી ચડે છે। बीजे माड़ वाला तो आपता नहीं, दरवाजा खोलते नहीं, इसलिए 6ठे माल आ जाते। इधर क्यों आता है? नीचे से ही मांग के चला जा। अगर ये बोलो तो समझ लेना दान रुचि आपके दिल में नहीं है, और मनुष्य भूमि की कोई गारंटी नहीं है। अरे आप तो उस समय बोलो कि मेरा कितना पुण्य का उदय होगा कि मांगने वाला 5 मंजिल छोड़कर सीधा मेरी मंजिल पे आया है। और एक बात बता दो आपको, व्यवहार जीवन में एक गर्व लेजो कि तमारी गुडविल है। એ પણ જો સમજવા જોઈએ કે તમારી ગુડવિલ છે ને, એટલે 6 માસ સુધી માંગવા માટે તમારા ઘરે આવ્યો। 5મે માળવાળાની કોઈ ગુડવિલ નથી, એટલે એની પાસે માંગવા ન ગયો। તમારી જાતને ધન્ય માનજો। કોઈ માંગવા આવે ને ભિક્ષુક ભી કે ઓહો મારો પુણ્યનો ઉદય થઈ ગયો। दान देने के मौके तो बहुत है, पर हमारे में अभी दान की रुचि प्रकट नहीं। कितने मौके मिलते आपको? कुदरत, समाज, संस्था, संत, 7 क्षेत्र, कितने मौके देते आपको दान देने के? अनराधार मौके हैं दान देने के। अरे एक अन्न क्षेत्र था, किसी संत की प्रेरणा से शुरू हुआ, और अन्न क्षेत्र में कोई अच्छा सेठ चला गया कि भाई ये दिन मेरे को दान देना है। बोला नहीं ये जगह,
ये दिन दान देना है, बोला नहीं है जगह। अगले साल बोला नहीं है जगह। 2 साल बाद मेरा जन्मदिन है इसी डेट को, अरे नहीं है जगह। तो उस सेठ चौंक गया, भाई तो दान कब दूं? बोला सेठ जी 10 साल तक भूखे प्रतिदिन। बताओ, जो तमारू आ वातथी ए समझवानुं छे, जो तमारू पुण्य काचुं हशे ने तो तमे निमित्त मळशे ने, तमारे देवुं हशे ने तो दान देवानुं निमित्त नहीं मळे। जैसे उस सेठ को देना था पर जगह नहीं थी। तो तमारू पुण्य छे कि कोई तमारी पासे मांगवा आवे छे, पण अपन तो उसको धुतकारते, भाई आ जाता है मेरे घर पे बार बार और कोई देता नहीं क्या? अरे बार बार आता है तो समझो यू आर जेन्युअल, आपकी कोई इमेज है भाई कि नहीं इसके पास जाऊंगा तो ये देगा, तो ये आपकी गुडविल में बढ़ोतरी करती है। हम क्यों अपनी गुडविल खराब करें मना करके? साची के खोटी बात भाई? भक्ति छे ने आम हाथ पण तेनी पासे करे जे कई आम करी शकवानी ताकत धरावतो। आपो शक्तिनुं दान, आपो समयनुं दान, आपो ज्ञाननुं दान, मात्र संपत्ति का दान थोड़ी है। किसी को मिथ्यात्व में सम्यक्त्व में ले आया वो ज्ञान दान, वो सबसे बड़ा दान है। अभय दान सबसे बड़ा दान है। 1 रुपये का खर्चा नहीं। तीसरी बार कहता हूँ, नई सार ने कितने रुपये खर्च कर लिए? 0। और क्या बन गया? भगवान बन गया। और हम क्योंकि अपन ने दान की रुचि अभी तक नहीं आई, और जब तक दान की रुचि नहीं आएगी हम दान देना शुरू नहीं कर पाएंगे। और 4 धर्म में प्रमुखता किसको दी है? रे जीव जिन धर्म कीजिए, धर्म ना 4 प्रकार रे, दानशील तप भावना जगमा ए हिज सार रे। शील पछी, तप पछी, भावना पण पछी, दान पेला। तो कई तो रीजन हशे ने आनुं कि दान ने केम पेला मूक्युं? तमने ताकत नहीं, आ दान तमने क्यांथी क्या पहुंचाड़ी शके? खाली दान रुचि आपको मनुष्य बनाने की ताकत रख सकती है, तो दान दे दोगे तो वो आपको कौन सी गति में नहीं ले जा सकता भाई? पर छे दान रुचि, दान रुचि है। दान के प्रकार भी इतने सारे बताए। देखो दान के प्रकार, दान कैसे देना। जो इतर सब लखा है, कर्म बंध का आधार अव्यवसाय, और अव्यवसाय का आधार कौन सा? आलंबन। आप आलंबन किस चीज का लेते हो? बताओ, आलंबन किस चीज का लेते हो? दान का, शील का, तप का, भाव का? पहले भी कहा था कि धर्म से सुख मिलता है, धर्म से सुख मिलता है। परसों बात कही थी, हमको पता है, फिर भी हमारा आकर्षण ज्यादा अधर्म की ओर क्यों है? धर्म से सुख मिलता है ये पक्का है, इतनी श्रद्धा तो है, फिर भी हमारा आकर्षण अधर्म की ओर क्यों है? क्योंकि ये सब गुण हमारे में अभी तक नहीं है। दान रुचि लावी पड़से। कुछ भी करो, अगर अच्छी गति चाहिए तो यहाँ पे उत्तराधन सूत्र की शर्त है, व्यापार करो। लॉटरी तो लागी गई है अनायासे, मनुष्य बहुत मળી गयो છે, પણ આગળ શું? आज धंधा करना है तो आगे पेढ़ी में और रुपये लगाओगे, जितने लगाओगे उतना डबल कमाओगे। तो दान रुचि तो पैदा करनी पड़ेगी, और अगर दान रुचि पैदा हो गई तो फिर आपको दान देने से कोई नहीं रोक सकता। बताओ, अनुपमा देवी आज महावीर क्षेत्र में केवली होके विचरण कर रही है। उसके पीछे कोई कारण था तो दान रुचि थी। वस्तुपाल और तेजपाल को भी जिसने संस्कारित किया था, समझ शक्ति दी थी, वो आत्मा अनुपमा देवी भी आज महाविद्य क्षेत्र में केवली बन के विचरण कर रही है। उसके पास ये गुण था दान रुचि का, और इसीलिए अनुपमा देवी आज केवली होके महाविद्य में विचरण कर रही है। जવું છે આપણે કહીને, પ્રભુજી માંગુ તારી પાસ પૂરી કરજો આસ, માંગીને માંગુ છું દાદા
મને આવતો ભાવ ક્યાં પણ થાણામાં જ આવું જ પાછું, હે પરાગ એપાર્ટમેન્ટમાં જ જન્મવું છે. સારું છે, સારા સંસ્કારી માતા પિતા હોય તો એટલું માંગી શકાય કે આવતા ભાવમાં મનુષ્ય બનું તો માતા પિતામાં, પણ એની માટે પણ શું જોશે? दान रुचि, पुण्य नहीं. दान रुचि पहलो स्टेप है. और इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पे कहते दान का रस यानी कि दान रुचि. अब दान 5 तरह से दिए जाते हैं, उसकी थोड़ी बात कर ले. दान भी किस तरह से दिए जाते? 5 तरह से. पहला तो एक तैयार करो दिमाग में कि दान देवानु पछी दान की रुचि पैदा होनी चाहिए छे के नहीं એ ન જોતા ભાઈ. અહીંયા એ વાત જ નથી કે તમારી પાસે શું છે, અમારી પાસે શું છે, આ સાદા વસ્ત્રો છે, બીજું શું છે. પણ આ પવિત્ર જીવન મળ્યું કે 5 મહાવ્રતોમાં અમે પાળી શકીએ ને ચાલી શકીએ. એ પણ પોસિબલ તો ત્યારે બન્યું કે જ્યારે અમે મનુષ્ય બન્યા. તિર્યંશમાં છે દીક્ષા, હે નરકમાં તો વાત જ પૂછો નહીં. देवलोक में छे दीक्षा तो क्या है? अगर ये वस्त्र चाहिए और ये पवित्र जीवन चाहिए तो उसके लिए भी शर्त क्या है? मनुष्य बनना पड़ेगा. और मनुष्य बनने के लिए शर्त क्या है? दान रुचि होनी चाहिए. प्रिय वचन बोल के दान दो, पहली शर्त. दान भी, दान के 5 आभूषण बताए यहाँ पे शास्त्रकार भगवान. दान भी 5 आभूषण और 5 दूसरी बातें, वो कल. सबसे पहले प्रिय वचन. किसी भी व्यक्ति को दान दोगे तो प्रिय वचन के साथ दोगे. ये ले निकल. एक बात पूछूं तुमने, सुपात्र दान को आप मानते हो? उससे पुण्य मिलता है मानते हो? वो देने से कर्म नष्ट होते मानते हो? हूँ तमारा घरे गोचरी आव्यो, मैं जाता हूँ गोचरी, बराबर धर्म लाभ कीधो એટલે તમે શું કે महाराज 2 રોટલી લો ને હાલતા થાવ એમ કહો છો? કોઈ કહો છો? આ કે ના તો પાડો, महाराज શાક છે હાલો લ્યો ને જવા દો, હાલો ખાવું હોય તો ખાઈ લેજો. એમ કહો કે સાહેબ લાભ આપો, એમ કહો. અરે સાહેબ ઓરો ને, સાહેબ તમે 2 જ રોટલી કેમ લીધી? સાહેબ શાક પણ સારું છે, અનુકૂળ છે, તમને તીખું પણ નથી, સાહેબ લાભ આપો, લાભ આપો. કેટલી વિનમ્રતાથી આપો તો દાન જ છો ને, અમને પણ તમે દાન જ આપો છો. सुपात्र, उस समय आप कैसे देते हो? हैं परिवार पूछू, साहेब ढेबरा छे लेवो ज लई लो, चलो पात्रू खोलो, एम क्यों? साहेब दहीवड़ा छे लई लो, साहेब लई लो, गरम छे लई लो, हारा छे, हैं चालता थाव साहेब, बीजे बाजू में बोलावे छे, एम क्यों? साहेब लाभ आपो ने, दही गरम करेलू छे और खपे एवुं छे, साहेब लेशो तो अमने आनंद थशे. रिक्वेस्ट थी कहो छो ने. तो यहाँ पे कहते हैं किसी को भी, साधु की बात नहीं कही, किसी को भी अगर एक भिखारी को भी दान दो तो प्रिय वचन के साथ दान दो, तभी आपका दान सार्थक है. तमने खबर है आ दान नी रुचि शू काम करे? कुछ सालों पहले एक बात हुई, आ रुचि पैदा करवानी बात है भाई. इतने प्रेम से दो उसको दान कि लेने वाला भी धन्य हो जाए और देने वाला भी धन्य हो जाए. अमने केटला भावथी बोलो छो? प्रिय वचन बोलो ने साहेब, साहेब लो ने, थोड़ू लो ने, केम एटलू ते? हमने के 4 ठाणा छो, 2 ज रोटली, साहेब और ले लो ना 2 रोटी, हमको आनंद आएगा. अने भिखारी ना पोटले चले निकल यार 10 रुपया, चल यार माथું ખાતો બંધ થાય, આવું બોલાય છે ને આપણે. આપ્યા પછી પણ अगर जो प्रिय वचन के साथ दान नहीं देते तो उसकी कोई कीमत नहीं है. प्रेम से आपको 2 रुपये ही दे दो, प्रेम से दो ना भाई, क्या जाता है. एक बार एक व्यक्ति ने पालीताना में उद्यान करवाया था और उद्यान की पूर्णाहुति के निमित्त उसको दान की बड़ी रुचि जची. और जितने भी पालीताना में, वैसे तो पाप है घोड़ा गाड़ी में बेसाई नहीं, पर ये घटना बनी इसलिए बोल रहा हूँ पाठ पे. जितने भी पालीताना में घोड़ा गाड़ी के ने, घोड़ा गाड़ी थी पहले, उसको घोड़ा गाड़ी वाले जो भी यात्रिकों को प्रतिदिन तलेटी के दर्शन करने लाता था ना परमात्मा के पास, उद्यान के बाद 4-5 दिन, और जब उसका फंक्शन हुआ ना, उसने सारे घोड़ा गाड़ी वालों का भी तिलक करके बहुमान किया और सारे घोड़ों को भी तिलक करके घास खिलाया. ये दान रुचि होती है. जेनामां दान रुचि आवे ने ए पछी हलकू भारे एवुं कंई नहीं जोयुं भाई. बहु मोटो गुण छे आ दान रुचि. बताओ, घोड़े को भी तिलक लगा के घास डाला कि मैं इनको भी दान दे रहा हूँ,
दे तो दान ही रहा है ना, बहुमान भी तो दान ही है अपेक्षा से। और तिलक किए सारे घोड़ा गाड़ी वालों को और बड़ी प्यार से उसको बुला के सभा में सबके बीच में सबको एक एक किट दे के उसका सम्मान किया। ये दान रुचि होती है। क्यारे આવી ભાવના આવશે આપણને? આપણે તો ખબર પડે કે કોઈ લખાવા આવે છે એટલે ભાગી જઈએ છીએ આપણે તો। ઘરમાં નથી, આમની બાજુ આ પાર્ટી કહી દે ઘરમાં નથી, पता કોને बेडरूम में तो जाते नहीं, आज तक हम भी किसी के बेडरूम में नहीं गए, काम પણ નથી પડતું, ઓરાવાનું ક્યાં હોય? હા, એટલે ઘણા તો છે ને અંદર છુપાઈ જાય, પછી કે મારા સાહેબ આવ્યા ભાઈ ઓરાવા તો આવું। એ ઘણા તો એવી રીતે ઓરાવે જાણે એમને હંટરોથી મારી મારીને લાવ્યા હોય। તો રસ જ નથી તમને। હા, વાવજી આવ્યા, એક છોકરો તો આવીને સફરજન નાખ્યું મારા પાતરામાં, મેં કીધું આ શું કરે તું? ખાઈ લેજો મારા સાહેબ, આ બન્યું છે ખાણામાં નહીં, હા બીજે। अरे बाबा मैं कीधु आ काट, आ काप्यू नहीं, आखू अमारे खवाय पण नहीं। मम्मी थोड़ी बोली महाराज कैसा खाते, बताओ पाछो हूँ के छे? मम्मी क्या बोली थोड़ी मेरे को महाराज को कैसे देना। हूँ महाराज आ बधी टेवो तमारे नानपणथी पाड़वी पड़शे। हाँ, सुबह नींद खराब हो गई तो ये तो बात है। तमने आनंद काल भी कहा था कि दान देने के बाद आपको आनंद किस में आता है? पैसा कम हुआ कि पुण्य बढ़ा। तो आपने तो पैसा ओछा, हाय ओछा थी गया, हाय ओछा थी 2 लाख लखावीस तो के हाय ओछा थी गया है। आपको पुण्य बढ़ा उसका आनंद है कि पैसे कम हुए उसका दुख है? तो नींद खराब थई एनो दुख थवुं जोईए कि सुपात्र में मने दान करवा मळ्युं एनो आनंद थवो जोईए? लो बंद थई गया मनीष भाई। बच्चे हो कि बड़े हो, अगर संस्कार हो ना तो कुछ नहीं होता। रुचि पहले बड़ों में तो रुचि पैदा करो देने की, पची बच्चा नहीं बात करो। कुछ भी देंगे आप डिसाइड करो यहाँ बैठे हुए, चाहे दान दोगे, शक्ति का दोगे, समय का दोगे या शब्द का दोगे, पर प्रेम से दोगे। कोई पण वस्तु छे ने भोग वगर न मळे पुण्यशाली। जीवन में परिवार का भी प्रेम चाहिए ना, तो आपको शरीर का भोग देना पड़ता है। समाज में नाम प्रतिष्ठा इज्जत चाहिए ना, तो संपत्ति का भोग देना पड़ता है। साधु को भी यश और नाम चाहिए तो शब्द का भोग देना पड़ता है। साचू के खोटू? व्यवहार ज एवो छे भाई, आ दुनिया एवी छे। सादी भाषा में समझाऊं, कुछ भी देने चाहिए तो भोग के बिना आपको प्रेम नहीं मिल सकता, ये तो मानना पड़ेगा। परिवार में भी अगर प्रेम चाहिए तो भोग तो देना ही पड़ेगा। तो भोग आपो छो तो शू काम गुस्सा थी आपो छो? प्रेम थी आपो ने भाई। तो वैसे ही ये बात है, दान देना ही है तो प्रेम से ही दे दो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है? प्रिय वचन के साथ दान दो। अरे मैं धन्य हो गया कि मेरे घर पे कोई मांगने वाला है। पता है ना ऐसे भी कैसे लोग होते। सुलसा ने तो खाली महावीर का नाम सुना था तो 36 करोड़ रुवाटे उभी थी गई थी। ओहो, नाम सुना और अपने को भी ऐसा बनना कि दान लेने कोई आ जाए तो अपने भी शरीर में रोमांच पैदा होना चाहिए। ओहो, आज मारू। और उस समय ये बोलना कि अरे अहिया जाए एम न बोलता, अहिया जाए वो पाछो, ऐसा मत बोलना। ओहो, आज मेरा पुण्य का उदय जोरदार हुआ कि मेरे पास कोई लेने वाला आ गया। और प्रभु को धन्यवाद दे देना कि प्रभु तेरा धन्यवाद है कि तूने मुझे देने लायक बनाया। सांभळो, तमे मानता हो कि समाज में ट्रस्टी तमारी पासे आवे छे लखावा, पण ऊंधू न लेता क्यारे। एमने पण एक विश्वास होय, तमारी गुडविल होय ने त्यारे ही जाय वसंतभाई, बरोबर ने? कि भाई नहीं, इसको मना नहीं करेगा। ये कुछ भी कहेंगे, अभी साधारण में टूटी है, जीव दया में टूटी है, देव द्रव्य में टूटी है, और कोई आपके घर आप ही गया ना तो उस समय अपने आप को परम सौभाग्यवान समझना कि संग मेरे पास आया है। और जितनी शक्ति हो ना उतना दे देना। एक लास्ट दृष्टांत से समझा देता हूँ, अगर दान नहीं दिया तो क्या होगा। एक नाव में 2 मॉडर्न कपल जा रहे थे। वो दोनों बहुत मॉडर्न थे। नाव पसार करनी थी उसको, नाव मिछा में पड़ा, वो नाव में बैठ के पानी को पसार करना था। और पानी पता नहीं कहाँ से आ गया, नाव में पानी भरता गया, भरता गया, भरता गया। और समय ये आया आधे से ज़्यादा नाव पानी से भर गई।
उस समय वो जो चलाने वाला खिवैया था वो कहता है अरे भाई पानी निकाल लो। वो मॉडर्न थे, हम तो काम नहीं करते। और उस समय वो नाविक कहता है अगर मौत से बचना है, अगर डूबना नहीं है, मरना नहीं है तो पानी निकालना चालू करो। जैसे ही मौत का सुना ना, वो चारों ही शुरू हो गए। भले उसके पास कुछ नहीं था, हाथों से ही वो पानी निकालने लगे। पानी निकालते 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 गए और जब तक पानी खत्म हुआ किनारे पे पहुंच गए। तो यहाँ भी हमें कहते हैं कि ज्ञानी भगवान संपत्ति भरी पड़ी है तो उसको निकालना चालू करो। नहीं, मजाक नहीं। संपत्ति तिजोरी भर चुकी है ना, तो भरने से भरी की भरी रहे तो डूब जाओगे। पानी अगर भरा का भरा रहता है नाव में तो आदमी की मौत होती है। यहाँ पे हमें कहते हैं अगर आपके घर में संपत्ति ज्यादा है, भरी है, तो उसे दोनों हाथों से खाली करो। अगर तीरना है, वहां पे पानी से तीरना था, यहाँ पे भवसागर से तीरने की बात है। कंपैरिजन ये है। अगर उस समय वो दोनों जिद करते कि पानी नहीं निकालेंगे, आने दो जितना आना है, तो क्या दशा होती उसकी? मृत्यु, मौत पक्की थी। इधर भी हमें शास्त्र कहता है, ज्ञानी कहते हैं, जो भी समझो, उत्तराधन सूत्र कहता है कि चल भाई तिजोरी भरी है, दोनों हाथों से खाली कर, नहीं तो डूबेगा। पण અહીંયા તો આવાજ દો, જેટલું આવે આવાજ દો। એક तिजोरी कम पड़े तो बीजी बनाओ, बीजी पड़े तो तीजी बनाओ। हर बेडरूम में तिजोरी, पर दोनों हाथों से दान जब तक नहीं देंगे तब तक हम भवजल नैया से पार नहीं उतरेंगे। इसी तरह मनुष्य बनने की पहली शर्त दान रुचि। दान कैसे देते हैं? प्रिय वचन के साथ। और भी 4 तरह से दान दे सकते हैं, वो हम अग्रे वर्तमान देखेंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। जाहिरात तो वही है, आपका दिन मंगलमय रहे। इनका मैंने बोल दिया ना भाई, एक वाक्य में। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव चिदानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब, सभी साधु जी भगवान, साध्वी जी भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदना।